गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है भाई। चलिए, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास लगातार कंटिन्यू हो रहा है। जिन्होंने भाई पुराने जितने वीडियो हैं नहीं देखे हैं, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। लगातार आपको प्ले लिस्ट में एक साथ सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में कौन करते हैं भाई? उराव जनजाति, बैगा जनजाति, देखिए उराव जनजाति, बैगा जनजाति, या फिर सतनामी समाज, या फिर सौता जनजाति। तो ध्यान रखना है पंथी नृत्य किस पर बेस्ड है? तो याद रखना है सतनामी समाज के जो धर्म गुरु अर्थात गुरु घासीदास, किस पर? गुरु घासीदास की जयंती, गुरु घासीदास की जयंती के रूप में कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। और ये लगातार 18 दिसंबर और बीच बीच में चलता रहता है ना। तो याद रखना है गुरु घासीदास के जन्म के दिवस 18 दिसंबर के याद में उनके जन्म के हिसाब से पंथी नृत्य का आयोजन करते हैं कि कौन से? तो याद रखना है सतनामी समाज के द्वारा। ठीक है, चलिए तो याद रखना है सतनामी समाज से संबंधित है गुरु घासीदास की जयंती। गुरु घासीदास की जयंती ही को भी कहा जाता है पंथी नृत्य। ठीक है, चलिए उन्हीं के जन्म पर मनाया जाता है। चलिए आगे है पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। अब पंथी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है छत्तीसगढ़ में कौन है भाई? कार्तिक राम। कार्तिक नाम याद रखना, ये कथक से संबंधित है। और कहां से है? कथक से संबंधित है। ये रायगढ़ कथक से संबंधित है ना। कथक रायगढ़ से संबंधित है, तो याद रखना है कार्तिक राम। कल्याण दास, देवदास बंजारे, गोविंद राम निर्मलकर। तो पंथी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है छत्तीसगढ़ में, याद रखना है कौन है? देवदास बंजारे, जिन्होंने विदेशों तक भी पंथी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुति किया है। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? देवदास बंजारे जी को याद रखना है, प्रमुख रूप से पंथी नृत्य करते थे। चलिए, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस सन से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का जो पंथी नृत्य है किस सन से संबंधित है भाई? गुरु घासीदास। याद रखना इन्हीं की जयंती 18 दिसंबर को प्रमुख रूप से पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है जगह जगह पर जहां पर इनके मानने वाले हैं। तो याद रखना है सतनामी समाज के धर्म गुरु गुरु घासीदास की जयंती पर पंथी नृत्य का प्रमुख रूप से आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है भाई। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन है राउत के राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं? देखिए राज्य के किस नृत्य में नर्तक जो है वो कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड मतलब एक के ऊपर एक चढ़ते हैं। पिरामिड भाई आप लोगों ने देखे पिरामिड है ना। पिरामिड क्या हो गया? ये पिरामिड। ठीक है, तो एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, फिर ऐसे चढ़ते जाते हैं, तो है ना, इसको कहते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिरामिड। तो किस नृत्य में करते हैं? तो याद रखना है नर्तक किस नृत्य में कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? तो ये करते हैं आपके पंथी नृत्य में। और मुंह में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन लेकर आग को जलाकर उस पर आग लगाते हैं, फूंकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? पंथी नृत्य। चलिए फिर अगला है निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य कौन सा है भाई? देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? किन्नौरी नाटी, यसा, गरादी, या फिर पंथी। छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो याद रखना है किन्नौरी नाटी, यशा, गरादी या फिर पंथी। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवदास बंजारे को याद रखना है किससे संबंधित है? पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल या फिर डोकरा। तो ये भी देवदास बंजारे जो है वो किससे संबंधित है? पंथी नृत्य। और पंडवानी की प्रमुख गायिका छत्तीसगढ़ में याद रखना है तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई को याद रखना है। और एक है रितु वर्मा। रितु वर्मा को याद रखना है। रितु वर्मा और तीजन बाई जो है ये पंथी से संबंधित है। ये सॉरी किससे संबंधित है? ये दोनों पंडवानी से संबंधित है। पंथी से याद रखना है देवदास बंजारे जी को। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं। स्वयं वह नृत्य कौन सा है जिसमें पुरुष क्या है? खुद महिलाओं के रूप धारण करते हैं। ठीक है, ये लिखा है सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं
को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वह है सुआ, राउत, कर्मा, सरहुल। तो चलिए भाई, जिसमें क्या है, पुरुष जो है पुरुष जो है वो क्या करते हैं, स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। किसमें, दशहरा में और होली के समय। तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई, राउत नृत्य हो जाएगा। याद रखना है कौन सा नृत्य होगा, राउत नृत्य होगा, जिसमें राउत जाति के द्वारा, है ना, राउत जाति के द्वारा इसमें दोहा किया जाता है और लाठी, बांस का जो डंडा है, लाठी है, उसके सहारे, है ना, लाठी के सहारे, बांस के लाठी हो गया, लाठी के सहारे और डंडा के सहारे नृत्य करते हैं। तो राउत जाति के समय, राउत जाति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? देखिए यहाँ केवल वर्ड है, देखो केवल पुरुष। तो छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में ओनली पुरुष अर्थात केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं भाई? डांडिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य या फिर राउत नाचा। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो याद रखना है राउत नाचा में केवल और केवल सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, राउत नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस राज्य में कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाने वाला नृत्य आपको बताना है। भगवान कृष्ण से संबंधित कौन सा नृत्य है? राउत नाचा, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, गेड़ी नृत्य। तो देखिए भगवान कृष्ण को अपना प्रतीक मानते हैं। राउत जाति जो होता है वो भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हीं से संबंधित मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण क्या था भाई, यादव थे और छत्तीसगढ़ में यादव को ही क्या कहा जाता है, राउत कहा जाता है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, राउत जनजाति भगवान कृष्ण को अपना देवता मानते हैं प्रमुख रूप से। तो याद रखना है हमें राउत नाचा जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, भगवान कृष्ण भी बाल्यावस्था में गाय चराने जाते थे और वहां पर नृत्य करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राउत नाचा का संबंध किस जनजाति या समुदाय से है? तो देखिए राउत नाचा का संबंध जनजाति नहीं है, ये जाति होगा, है ना। तो राउत नाचा का संबंध किस जाति या समुदाय से है? तो किस समुदाय से है भाई? तो यादव। छत्तीसगढ़ में यादव ही को ही क्या कहा जाता है, राउत कहा जाता है। तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में राउत अर्थात यादव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? पंथी नृत्य, गौरा नृत्य, गौर नृत्य, कर्मा नृत्य। तो सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है सुआ नृत्य जिसमें तोता और मैना की जोड़ी को एक लेकर महिलाएं क्या करते हैं, घर घर जाकर नृत्य करते हैं भाई। होली से जस्ट पहले और होली बोल रहा हूँ, दशहरा से लेकर दीपावली के बीच में सुआ नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में परंपरा है। तो याद रखना है उस नृत्य को, सुआ नृत्य को ही गौरा नृत्य भी कहा जाता है। गौर नृत्य नहीं ना, गौरा नृत्य। ध्यान रखना है ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, गौर और गौरा। तो याद रखना है क्या कहा जाता है, गौरा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो अभी बताया हूं कब करते हैं, दशहरा से लेकर दीपावली तक प्रमुख रूप से इसको मनाया जाता है। तो याद रखना है दशहरा से दीपावली के बीच में किया जाता है सुआ नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है। निष्पादित मतलब किसके द्वारा किया जाता है सुआ नृत्य? चलिए 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन में बताना है किसके द्वारा सुआ नृत्य का निष्पादन किया जाता है। चलिए, तो केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा या बच्चों के द्वारा? तो ध्यान रखना है प्रमुख रूप से जो इसका ज्यादातर होता है वो केवल महिलाओं के द्वारा। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, केवल महिलाओं के द्वारा ही महिलाएं जो है घर घर जाकर सुआ नृत्य करते हैं और उनके बदले उनको धान या पैसा कुछ भी जो मिलता है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये पारंपरिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो सुआ नृत्य, पंथी नृत्य, राई या फिर कर्मा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? तो इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? तो सुआ है, पंथी है, राई भी है और कर्मा भी है। तो राई नहीं है, सॉरी, सुआ होगा, पंथी होगा, कर्मा होगा और राई छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राय इनमें से छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? 1998, 2001, 2008 और 1978। तो ध्यान रखना है बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ। तो देखिए बिलासपुर में राउत नाचा का हर साल आयोजन किया जाता है और ये 1978 से लेकर कंटिन्यू हर साल आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 1978 से लगातार इसका आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे है। किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? तो राउत नाचा का जो समय है ये आपको बताना है, किस समय किया जाता है? दशहरा, होली, मकर संक्रांति और दीपावली। तब प्रमुख रूप से जो राउत नाचा का आयोजन होता है वो दशहरा के समय होता है। कब होता है? दशहरा बोल रहा हूं, दीपावली के समय होता है। किस समय होता है? दीपावली के समय होता है। दिवाली के समय प्रमुख रूप से इसका आयोजन होता है राउत नाचा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मां मंडावी है ना, क्या बोला है? डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर कथक। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कौन? तो डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य शैली से संबंधित है डॉक्टर मंडावी? तो याद रखना है कथक। किससे? और कथक प्रमुख रूप से उत्तर भारत की ये नृत्य है। याद रखना है उत्तर भारत में प्रमुख रूप से कथक काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखना है किससे संबंधित है? कथक। डॉक्टर मंडावी सिंह जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं। तो देखिए किस पर आधारित है? इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य किस पर आधारित है? सामाजिक प्रश्न, कृष्ण लीला, रहस्यमय घटनाएं या फिर लोक नायक। तो आपको कमेंट में बताना है किस पर आधारित है भाई। तो रहस्य बिल्कुल ध्यान रखना है किस पर आधारित है। ये भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित है लोक नाट्य रहस्य, और ये यूपी बिहार में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो याद रखना है रहस्य जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। चलिए आगे है। इस राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्न में से कौन सा है? चलिए भाई बताइए। इस राज्य में, हमारे जो राज्य है उसमें समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक के रूप में किसे मनाया जाता है? तो मड़ई को, रहस्य को, गम्मत को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान देना है छत्तीसगढ़ में रहस्य को किस रूप में मनाया जाता है? सांस्कृतिक समृद्धि के रूप में, सांस्कृतिक परंपरा और प्रतीक के रूप में जो है वो अपने एक संस्कृति का हिस्सा के रूप में मनाया जाता है रहस्य को। और ये किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो देखिए बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है रहस्य, गेड़ी, भद्रानाट्य और माओपाटा। तो देखिए गेड़ी बस्तर का प्रमुख है, भद्रानाट्य ये भी संबंधित है और माओपाटा ये भी बस्तर से संबंधित है। लेकिन रहस्य याद रखना है रहस्य पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से बस्तर का है ऐसा नहीं कह सकते। तो याद रखना है रहस्य जो है ये बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है ये तीनों प्रमुख रूप से बस्तर संभाग में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए गेड़ी, भद्रानाट्य और माओपाटा जो होगा वो बस्तर संभाग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रास लीला से अधिक प्रभावित है? तो कौन सा लोक नाट्य जो है उत्तर प्रदेश की रास लीला से अधिक प्रभावित है? चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा? चंदैनी गोंदा, रहस्य, नाचा और गम्मत।
तो देखिए नाचा गम्मत तो मराठों महाराष्ट्र से संबंधित है, जहां पर मराठा कालीन जो शासक छत्तीसगढ़ में हुए उनके थ्रू छत्तीसगढ़ में नाचा गम्मत प्रसिद्ध हुआ था, है ना। लेकिन याद रखना है चंदनी गोंदा तो छत्तीसगढ़ का है। रहस, रहस किससे प्रभावित है, तो ये जो है यूपी की, उत्तर प्रदेश की रासलीला से संबंधित है रहस, ठीक है। तो याद रखना है रहस जो है ये रासलीला से संबंधित है। इस राज्य के लोक नाट्य, चलिए पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है अब, हाँ चलिए भाई अब आ गया पूरा ऑप्शन, देखते हैं क्या है। हाँ, इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं, गम्मत, रहस, नाचा और पंडवानी। तो इस राज्य के लोक नाट्य के रूप में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है, ठीक है। लोक नाट्य, नाट्य मतलब नाटक, लोक नाट्य के रूप में कौन कौन प्रसिद्ध है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए लोक नाट्य गम्मत बिल्कुल है, रहस ये भी लोक नाट्य है, नाचा ये भी लोक नाट्य है, लेकिन पंडवानी जो है ये क्या है, लोकगीत है। क्या है भाई, लोकगीत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य, पंडवानी लोक नाट्य है, पंडवानी ABC क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, लोक नाट्य। इस राज्य के लोक नाट्य के प्रकार है तो कौन कौन सा होगा, गम्मत, रहस और नाचा। पंडवानी लोक गीत, फोक है ना, फोक ड्रामा, ड्रामा नहीं होगा भाई ये। पंडवानी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन, क्या आंसर आया देख लेता हूं एक बार। हाँ A B और C, तो इसमें हमें क्या होगा, नाचा, रहस और गम्मत को लेना है, ठीक है। इस राज्य के लोक नाट्य के रूप में क्या हो जाएगा, नाचा, गम्मत और रहस लोक नाट्य है, और ये लोक गीत होगा भाई पंडवानी जो है ना, ठीक है। तो याद रखना है नाचा, रहस और गम्मत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं, इस राज्य की संस्कृति से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित। देखिए लोकगीत बिल्कुल संस्कृति का हिस्सा है, लोक साहित्य काफी रचनाएं किए गए हैं, अनेक पद्मलाल, पूनालाल बख्शी, खूबचंद बघेल, विनोद कुमार शुक्ला, अनेकों किताब जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं ना, तो ये भी सही है। लोक नृत्य ये भी सही है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीजें जो है ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को काफी प्रभावित करती हैं। तो याद रखना है तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, इस राज्य का यह लोक नाट्य नहीं है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नाट्य कौन नहीं है, खम्ब स्वांग, रहस, भरथरी और माओ पाटा। तो देखिए लोक नाट्य की बात किया है ना, लोक नाट्य नहीं है, तो देखिए रहस बिल्कुल है, खम्ब स्वांग ये भी है, माओ पाटा ये भी है, भरथरी लोक गीत है भाई, भरथरी क्या है, लोक गीत है, लोक नाट्य नहीं है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर, भरथरी इज अ लोक नृत्य नॉट अ लोक नाट्य, ठीक है। तो याद रखना है भरथरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, इस राज्य के लोक नाट्य से संबंधित या निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, तो रहस का संबंध नहीं है, नाचा का संबंध नहीं है, जात्रा का और माओ पाटा का। तो इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, तो लोक नाट्य से, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, तो याद रखना है किसका संबंध नहीं है भाई, लोक नाट्य से ना, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं है, इस राज्य के लोक नाट्य से संबंधित नहीं है, छत्तीसगढ़ का है ना। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा हो जाएगा भाई, नाचा बिल्कुल है, रहस ये भी है, माओ पाटा ये भी है, इस राज्य के लोक नाट्य से संबंध नहीं है। तो क्या होना चाहिए, जात्रा पर्व है, जात्रा क्या है, पर्व है, ठीक है, जात्रा पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये लोक नाट्य नहीं है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे, तो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, लालू राम, मदन लाल निषाद या प्रभु राम यादव। तो ध्यान रखना है रवेली नाचा पार्टी, तो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक का बात किया जाए तो रवेली नाचा पार्टी के जो संस्थापक हैं उन्हें याद रखना है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, ठीक है। कौन हो जाएगा, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हो जाएगा भाई। देखिए याद कैसे रखना है, रवेली नाचा पार्टी गांव के नाम पर है, और गांव में क्या होता है, दाऊ होता है, गांव में क्या होता है, दाऊ। तो याद रखना है रवेली नाचा पार्टी, अब गांव का दाऊ होगा वही तो पार्टी का आयोजन करेगा, तो क्या हो जाएगा, दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनहा बिहान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले, सोनहा बिहान
खालिस्तान, छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले के लोक नाट्य का एक सामान्य रूप है। सुनहा बिहान जो रचना है छत्तीसगढ़ के किस जिला से संबंधित है ये आपको बताना है। दुर्ग जिला, जशपुर जिला, बिलासपुर और दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखना है सुनहा बिहान जो रचना है नाट्य है ना छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले से संबंधित है। और आप लोग कमेंट करेंगे भाई सुनहा बिहान जो रचना है इसके रचयिता कौन है। ठीक है, चलिए आगे है छत्तीसगढ़ में रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं। तो किस त्योहार में भगवान कृष्ण से संबंधित है, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रास लीला है। तो कृष्ण और राधा की रास लीला मतलब क्या होगा भाई, रहस हो जाएगा। और रहस रासलीला से काफी प्रभावित है। रासलीला कहाँ का है, तो रासलीला है यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है, चलिए आगे है इस राज्य का नाटक चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन है। देखिए अब यहाँ क्या पूछा है, चंदैनी गोंदा। तो चंदैनी गोंदा का याद रखना है। अब दाऊ मंदरा सिंह तो रवेली नाचा पार्टी के हो गए, तो ये तो नहीं होगा। हबीब तनवीर का तो नहीं है, इनका तो नया थिएटर है ना। शंकर सेठ भी नहीं है, तो क्या बचा, दाऊ रामचंद्र देशमुख। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए भगवान राम के स्वागत के लिए किसने भाई, सबरी ने। भगवान राम के स्वागत के लिए सबरी ने रोज क्या करता था, सबरी रोज नए नए फूल लाकर, बाग से फूल लाकर बिछाता था, ताकि भगवान कोई दिन आए तो इन फूलों से होकर उनकी कुटिया तक पहुंचे। तो इससे याद रखना है आपको चंदैनी गोंदा किसका फूल लाकर बिछाते थे, चंदैनी गोंदा का फूल लाकर भगवान राम के लिए सबरी क्या करते थे, फूल बिछाते थे। तो इनसे याद रखना है चंदैनी गोंदा रामचंद्र, भगवान राम के लिए चंदैनी गोंदा बिछाते थे सबरी के द्वारा। ठीक है, और इनका बताया दाऊ मंदरा सिंह गांव का रवेली नाचा पार्टी, किसी गांव का दाऊ ही नाचा पार्टी का आयोजन कर सकता है। ठीक है, तो दोनों इसे ट्रिक से याद रखना है। हबीब तनवीर का तो याद है, नया थिएटर। ठीक है, चलिए आगे है इस राज्य में दुलार सिंह मंदरा जी निम्नलिखित लोक नृत्य के पुरोधा। दुलार सिंह मंदरा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, पंथी, सुआ, कर्मा, नाचा। तो किस रूप में जाने जाते हैं भाई, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी ये रवेली नाचा पार्टी अर्थात नाचा पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है, नाचा के संबंध में असत्य है। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है। इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं, पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं नाचा में, बिल्कुल सही बात है। नाचा का आयोजन केवल दशहरा में होता है, ये क्वेश्चन गलत हुई, केवल वर्ड आया। देखिए नाचा तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी का छठी होता है, किसी के यहाँ बच्चे जन्म लेता है, कोई चुनाव हो गया तब बड़े बड़े कलाकार को लाते हैं, कोई दशहरा हो गया है ना। तो ये कथन बिल्कुल गलत है और आपको क्या बताना था, असत्य ही बताना था। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। नाचा जो है पूरी रात तक चलता है। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है, राजा फोकलवा। तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के लेखक एवं निर्देशक, ठीक है, निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो हबीब तनवीर, राकेश तिवारी, मिर्जा मसूद या सुभाष मिश्र। तो याद रखना है राजा फोकलवा, छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के जो लेखक है भाई वो है राकेश तिवारी जी है। कौन है, तो याद रखना है राकेश तिवारी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है या पुरोधा किसको कहते हैं। तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक या भी पुरोधा के रूप में जाना जाते हैं। इन्होंने रवेली नाचा पार्टी का स्थापना किया था, रवेली नाचा पार्टी, याद रखना है गांव के दाऊ ही नाचा का आयोजन करते हैं, तो रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। चलिए निम्न में लिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह। तो नाचा के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, देखिए नाचा के पुरोधा, नाचा के भीष्म पितामह या फिर रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक, सभी का एक ही आंसर है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार हैं? नया थिएटर नामक जो है ना, क्या बोला है, नया थिएटर के संस्थापक, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, नया थिएटर किसका है भाई? हबीब तनवीर का है। किसका है? हबीब तनवीर। और ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है। याद रखना है क्या चीज? पद्म भूषण। और पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है मुकुटधर पांडे। और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम, याद रखना है, तीजन बाई। तो तीनों याद रखना है, तीजन बाई, पद्म भूषण हबीब तनवीर और पद्मश्री मुकुटधर पांडे। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है हबीब तनवीर, नया थिएटर। आगे है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है? तो हबीब तनवीर ने किसमें योगदान दिया है भाई? लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक रंगमंच या लोक शिल्प। तो क्या हो जाएगा भाई? लोक रंगमंच होगा। इसमें दोनों आ जाता है, लोक नृत्य लोक संगीत दोनों आता है। तो लोक रंगमंच के रूप में किन्होंने, हबीब तनवीर ने काफी योगदान दिया है। और इनकी जो किसका स्थापना किया था? न्यू थिएटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है? तो क्या हो जाएगा? इप्टा, नवा बिहान, नया थिएटर, लोक रंगमंच। तो क्या हो जाएगा? नया थिएटर हबीब तनवीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है फिर घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाभारत, रामायण, ढोला मारू या फिर आल्हा उदल। तो घोड़ा नाच किससे संबंधित है भाई? चलिए बताएंगे आप लोग। घोड़ा नाच याद रखना है, घोड़ा नाच किससे संबंधित है? ये संबंधित है आल्हा उदल से। किससे संबंधित है? तो घोड़ा नाच याद रखना है आल्हा उदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आल्हा उदल। ठीक है, चलिए आगे है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना है, ये रतनपुर के कलचुरी वंश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? रतनपुर के कलचुरी वंश से संबंधित है भाई गोपल्ला गीत। कौन सा गीत? गोपल्ला गीत जो है कलचुरी वंश से संबंधित है। तो याद रखना है कलचुरी वंश रतनपुर से संबंधित है गोपल्ला वंश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? छत्तीसगढ़ के गांवों में जाकर आल्हा कब गाते हैं? तो आल्हा कब गाते हैं? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान देना है, आल्हा गांव में जाते हैं और एक दिन किसी पेड़ पे चढ़कर एक गीत गाते हैं जिसको कहते हैं आल्हा गीत। तो याद रखना है, गांव में आल्हा कब गाते हैं? ज्यादातर ठंड के मौसम में ज्यादातर गाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ये ज्यादातर ठंड में होता है, लेकिन सभी वर्षा में गाया जा सकता है। तो वर्षा, शीत और ऋतु। तो याद रखना है उपयुक्त में से सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है क्या? हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? तो लोरी का चंदा, पांडव, श्रवण या फिर धर्मेश। तो याद रखना है, बसदेवा गायन किससे संबंधित है? बसदेवा गायन का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो ये है श्रवण। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रवण। तो बसदेवा गायन का जो आधार है वो क्या है? श्रवण पर आधारित है। तो याद रखना है, बसदेवा गायन किससे संबंधित है भाई? श्रवण से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट आप लोग करते नहीं भाई, तो बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो, है ना। और जो बिल्कुल नए हैं भाई, हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।